प्रथम हृदय श्रद्धा जो करी, आचार जन जाई अनुसरी। जहाँ जहाँ हरिवंश के रसिकन की सेवा जब होई, प्रीति सहित भूजे सब कोई। कौन धर्म हरिवंश को, कौन सुकृत कौन आचरण, कौन सुकृत जिहि पावे शरण। क्यों हरिवंश कृपा करे। श्री लाडली लाल के अनंत कृपा से इस पावन श्री सेवक वाणी की चर्चा आप और हम महाप्रभु के इस परम सानिध्य के भीतर कर रहे हैं। विगत पीछे इस बात की चर्चा हुई कौन धर्म हरिवंश को, कि एक हितोपासक का कौन सा धर्म होना चाहिए, कैसा उसका जीवन, कैसे उसके गुण होने चाहिए। बड़े विस्तार से इसकी चर्चा हमने करी। फिर चर्चा आई कौन सुरीति, कि किस रीति से महाप्रभु की इस परिपाटी के अंदर एक हित उपासक को, श्री प्रियालाल को लाड जो है वो लड़ाना है। इसकी भी बड़ी चिंतन हमने किया और प्रसाद के स्वरूप में महाप्रभु ने अष्टयाम विधि की सेवा जो है वो हमें प्रदान करी। अष्टयाम जिसमें 7 भोग और 5 आरती सेवा सुख विस्तारे, कि किस प्रकार से प्रत्येक साधक को श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा में प्रवेश करना है। ये सुंदर सुरीति श्री सेवक जो महाराज की कृपा से हमें प्राप्त हुई। आज का जो प्रश्न है वो तीसरा प्रश्न है कि कौन आचरण। बड़ा गंभीर है, बड़ा सिद्धांतिक है और मुझे लगता है कि केवल एक हितोपासक का ही नहीं अपितु कोई किसी भी पंथ अथवा संप्रदाय से क्यों ना हो, अगर वो भक्ति मार्ग के अंदर जाके अपने ठाकुर जी को रिझाने वाला है तो उसके लिए ये प्रश्न अतिशय, ये जो आज की चर्चा है वो अतिशय महत्वपूर्ण है कि कौन आचरण। देखो आचरण का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आचरण अर्थात अपने जीवन के अंदर किसी चीज को भी ढाल देना, उसे आचरण कहा जाता है। रसिकों ने कहा कि किसी कुल अथवा संप्रदाय के अंदर जन्म होने से कोई आचार्य नहीं होता। आचरण करोति इति आचार्य, अर्थात जिसने जीवन के अंदर अपने आचरण को धारण किया है, जिसका जगने से लेके रात का सोने तक का जो प्रत्येक कार्य सदा हुआ है, उसे आचरण कहा जाता है। सदा एक सत्संग के अंदर आपको प्रसाद के स्वरूप के अंदर अनेकों बार आपको एक बात कही गई कि देखो जो भी आप सत्संग से सुनते हो, तुलसी बाबा कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि बिन सत्संग से विवेक जो है वो प्राप्त होता नहीं है। और विवेक का अर्थ क्या होता है, क्या सही है और क्या बुरा है, इसकी पहचान को कर लेना, इसे विवेक कहा जाता है।
तो बिन सत्संग की कृपा से विवेक प्रकट नहीं होता और बिन संत की कृपा से सत्संग प्राप्त नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और जिसे सत्संग जिसके जीवन के अंदर मिलता है, जिसके जीवन के अंदर सत्संग कृपा करके उसके जीवन के अंदर सत्संग अपनी कृपा करता है, उसका अर्थ क्या है? उस पर प्रभु की अतिशय कृपा है, वो प्रभु की कृपा पात्र है। इसी कारण से उसके जीवन के अंदर सत्संग जो है वो आया है। यहां से प्रश्न की उत्तर जो है श्री सेवक जी महाराज देना प्रारंभ करते हैं कि एक हरिवंश धर्मी का धर्म क्या है। क्योंकि जब तक आपको धर्म का पता ही नहीं होगा तब तक आप उसे आचरण के अंदर कैसे धारण करोगे। मैं सदा आपसे एक बात कहते आया हूं और अनेक संत अनेक वैष्णव भी इस बात को कहते आए हैं कि देखो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको सत्संग को श्रवण करना होता है, सुनना होता है। सुनने के बाद आप ये देखो कि आज प्रभु ने इस सत्संग, पूरे सत्संग में से ऐसा कौन सा प्रसाद है जो प्रभु ने मेरे लिए आज सत्संग में मुझे प्रदान किया है। देखो हम सत्संग में जाते हैं, हम किसी वस्तु का प्रसाद लेकर आ जाते हैं, कोई फल लेकर आ जाते हैं, कोई और वस्तु लेकर आ जाते हैं। पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि सत्संग का फल क्या है, तो सत्संग का फल है विचार। अगर आपको सत्संग से कोई फल लेकर आना है तो आपको कोई विचार का फल लेकर आना है और उस विचार को आपको चिंतन में करते करते अपने जीवन के अंदर आचरण में उसे लेके आना है, तभी तो आप उस फल को धारण करोगे। अब जैसे आप जब कभी सत्संग में जाते हो आपको फल मिलता है और फल मिलने के बाद क्या करते हो, आप उसे पाते हो। उसी प्रकार ही सत्संग के भीतर से जो आपको विचार रूपी जो फल मिला है, आपने उसे क्या करना है, उसे अपने आचरण रूपी शरीर के अंदर उसे धारण करना है। यही सत्संग सिखाता है। तो सबसे पहले श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, एक पंक्ति आप हमेशा अपने जीवन के अंदर धारण करना और हो सके तो इसे आप अपने आचरण के भीतर भी लेकर आना। सेवक जी महाराज इसका उत्तर देते हैं, श्री हरिवंश चरण नहीं तजऊं, अरु तिनके भक्तन को भजऊं, लजो नहीं अति निडर है। हो सके तो इस पंक्ति को आप याद करना, स्मरण करना, लिख लिख कर देखना। क्या है पंक्ति? श्री हरिवंश चरण नहीं तजो। प्रत्येक हितोपासक का एक आचरण होना चाहिए और वो आचरण होता है कि महाप्रभु के चरणों को छोड़कर उसका मन कभी किसी और ठोर पर ना चले। इसे ही अनन्यता भी कहा जाता है, इसे ही अपने इष्ट अथवा गुरु पर भरोसा भी कहा जाता है। सबसे पहले अपने गुरु के चरणों का बल लेकर आपको जीवन के अंदर अपने जीवन को धारण करना है और कभी भी आपकी स्मृति में महाप्रभु के चरणों का स्मरण मिटे नहीं, तजे नहीं। देखो एक पंक्ति मैंने आपसे कही थी कि आचरण करोति इति आचार्य। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि महाप्रभु के गुरु कौन है? महाप्रभु के गुरु कौन है? हमारे गुरु तो महाप्रभु हैं, परंतु महाप्रभु के गुरु कौन है? हमारे श्री जी। महाप्रभु ने सिखाया है कि किस प्रकार से अपने गुरु के नाम को, गुरु के रूप को, गुरु के भजन को ध्याया जाता है। महाप्रभु ने कहा ना कि रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, बिनु राधा यश बैन। महाप्रभु ने तो कह दिया कि भाई मैं प्रियाजू के अलावा किसी और चीज को सुनूं ही ना। महाप्रभु ने कहा अलम विषय वार्तया नरक कोटि विवत्सया, कि जिस बात में मेरे श्री जी का नाम ही नहीं है वो बात मेरे लिए तो केवल और केवल विषय की वार्ता है। महाप्रभु ने अपने जीवन के अंदर अपने गुरु को जिस प्रकार जिया है, बस ऐसा ही आचरण हमें भी अपने जीवन के अंदर लेके आना है। यही सेवक जो महाराज हमें सिखाते हैं, श्री हरिवंश चरण नहीं तजो।
हमें महाप्रभु के चरण नहीं छोड़ने हैं। श्री हरिवंश चरण शरणम, श्री हरिवंश चरण शरणम, श्री हरिवंश चरण शरणम, श्री हरिवंश चरण शरणम। इस पंक्ति का सदा स्मरण रखना है। श्री हरिवंश चरण शरिवंश चरण शरणम। मैं हूं श्री हरिवंश की और मेरे श्री हरिवंश। बस इस पंक्ति का आपको सदा स्मरण रखना है। श्री हरिवंश चरण शरणम, मैं महाप्रभु के चरण की शरण में हूं। कभी श्री जी कृपा करे हम इसी पंक्ति का अखंड संकीर्तन भी करेंगे 24 घंटे का। श्री हरिवंश चरण शरणम, श्री हरिवंश चरण शरणम, श्री हरिवंश चरण शरणम। आपको भक्ति का बल मिलेगा, आपको नाम का बल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले कहते श्री हरिवंश चरण नहीं तजो, अरु तिनके भजतन को भजो। देखो ये बड़ी सिद्धांतिक बात है, और जितनी सिद्धांतिक है उतनी महत्वपूर्ण भी है, उतनी आपको अपने जीवन के अंदर धारण भी करनी है। सेवक जी महाराज कहते कि जो महाप्रभु का भजन करता है, अरु तिनके भजतन को भजो। जो महाप्रभु के परिपाटी को, महाप्रभु के नाम को, महाप्रभु के रस को, महाप्रभु की रस रीति को जिसने अपने जीवन के अंदर धारण करके रखा है, आप उनका संग करो, उनका भजन करो, उनके संग सदा जो है कथा संकीर्तन या सत्संग के संग, उनके संग अपना एक संग बना के रखो। अरु तिनके भजतन को भजो। किनके? जिन्होंने हरिवंश धर्म को अपने जीवन के अंदर धारण करके रखा है। छठम प्रकरण में भी तो यही कहते, बोले पहले हरिवंश सुनाम कहूं, हरिवंश सुधर्मिन संग लहूं। कि हरिवंश धर्मी का संग आपको करना है, ये आपके लिए अनिवार्य नहीं, अतिशय अनिवार्य है। आपको भक्ति के अंदर और प्रगाढ़ता लेके आएगा, आपको और भक्ति में आगे लेकर आएगा। किसका? एक हरिवंश धर्मी का संग। तो अपने आचरण के अंदर इस बात को लेके आओ। श्री सेवक जी महाराज कहते अरु तिन को भजतन को भजो, अर्थात जो उनका विस्तार करते हुए हित धर्मी साधक का धर्म है, जहां कहीं और जितने भी अपने इष्ट धर्मी गण हो उन्हें अपना शिरोभूषण माने। जो महाप्रभु की रस रीति से भजन कर रहे हैं, अर्थात जो हमारे गुरुजन हैं, इनके प्रति प्रेम का भाव रखें। इनके प्रति किसी भी प्रकार की दोष दृष्टि उनके जीवन के भीतर नहीं होनी चाहिए। अगर आपका किसी भी हितोपासक के प्रति दोष दृष्टि होती है, और ये बात तो मुझे आपको और गंभीरता के साथ भी बतानी है, आपने जब प्रभु श्री राम जी माता शबरी को भक्ति का उपदेश देते हैं, उसमें एक बड़ी गंभीर बात कहते हैं, बोले सपने हूं नहीं देखूं पर दोषा। सपने में भी किसी के परदोष का दर्शन नहीं करना। अगर आप किसी के परदोष का दर्शन करते हो, जो जिस दोष के कारण आप उसके परदोष का दर्शन कर रहे हो, आप उसके दोष की गठड़ी को अपने सिर पे ले लेते हो। इसीलिए कहा जाता है, बोले सपने हूं नहीं देखूं परदोषा। किसी के परदोष के दर्शन जो है वो आपको नहीं करने हैं। फिर कहते हैं अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने वैष्णवगण, अपने भक्त, अपने रसिकगण, सीधा वृंदावन, स्वधर्म और भगवत प्रसाद को ही सर्वस्व समझे। देखो, जब हमने हरिवंश धर्म की चर्चा करी, उस हरिवंश धर्म में हमारी कुछ बात चलकर आई कि इस राधा वल्लभ संप्रदाय में प्रसाद की अतिशय महिमा है। तो जो प्रसाद की महिमा है, आपने क्या करना है, उसे भी अपने जीवन के अंदर आचरण के अंदर लेके आना है। इसीलिए ही इसी संप्रदाय के अंतर्गत किसी भी प्रकार का व्रत अथवा नियम जो है उसमें महाप्रभु ने हमें बांधा नहीं है। जैसे श्री व्यास जी महाराज कहते, कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, पर व्यास ही ये प्रतीति है जिनके गुरु हरिवंश, जिसने हरिवंश धर्म को अपने जीवन के आचरण के अंदर धारण करके रखा है, उनके लिए प्रसाद की महिमा अतिशय है। जिनके गुरु हरिवंश,
तो इसीलिए कहते ये भी हरिवंश महाप्रभु का ही स्वरूप है। जो हरिवंश महाप्रभु के द्वारा पद्धत रस रीति में जो ठाकुर जी को भोग लग जाता है, जो हरिवंश धर्मी होते हैं, वो क्या है? वो हरिवंश महाप्रभु का ही स्वरूप है। उनके ऊपर अपनी प्रेम की बुद्धि जो है वो आपको रखनी है। ये श्री सेवक जो महाराज कहते हैं कि प्रत्येक हितोपासक को इसे अपने आचरण के अंदर जो है वो धारण करना है। फिर आगे चलते हुए श्री सेवक जो महाराज कहते हैं, कहां का भोजन एक हितोपासक को करना है और कहां का भोजन एक हितोपासक को नहीं करना है, इसे आप अपने आचरण के अंदर जो है वो लेकर आना है। कहते हैं कि किसी भी अनवैष्णव के घर का भोजन जब कोई हितोपासक ग्रहण करता है तो उसका जो भोजन है वो उसको उसके धर्म से गिरा देता है। तो किसके घर पे आपको भोजन करना है और किसके घर का भोजन नहीं करना है, ये प्रत्येक हितोपासक को अपने आचरण के अंदर लेकर आना है। एक बड़े प्यारे संत थे, उन संतों ने अखंड वृंदावन का वास करने के निश्चय से वृंदावन आए। विरक्त थे, ठाकुर जी की सेवा करते, ठाकुर जी का भजन करते और ऐसे ही अपना जीवन ज्ञापन करते। संतों के आचरण में जो सबसे पहली शुद्धता आती है वो किसकी आती है? अन्न की शुद्धता आती है, भोजन की शुद्धता आती है, प्रसाद की शुद्धता आती है। अगर संत अपने भोजन की शुद्धता को नहीं करे, वो अपने पथ से भ्रष्ट हो सकता है। इसीलिए आचरण के अंदर श्री सेवक जो महाराज कहते हैं कि प्रत्येक हितोपासक को सबसे पहले अपनी अन्न की शुद्धता का ध्यान करना है, इसे अपने आचरण के अंदर लेकर आना है। तो संत भगवान क्या करते? नित्य प्रति अपने गुरुदेव सरकार के घर पे जाते, गुरु माता ही उनको भोजन पवाती जो राधा वल्लभ लाल जी का होता, और बस वो ग्रहण करते। वृंदावन धाम में एक मैया रहा करती थी। वो मैया नित्य प्रति बाबा को बोलती कि आप हमारे घर पे भी भोजन करो, आप हमारे घर पे भोजन करो। तो बाबा कहते, माँ तेरे घर का अन्न शुद्ध नहीं है, इस कारण से हम तेरा भोजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तेरे घर का अन्न शुद्ध नहीं है। अनेकों बार माता ने प्रयत्न किया, किंतु बाबा ने उसके घर का भोजन ग्रहण नहीं किया। अब उस माता को एक दिन पता नहीं क्या सोचा, गुरु माता के पास चले गई और गुरु माता के पास जाकर कहती हैं कि मैं आपके लिए खीर भोजन प्रसादी लेकर आई हूं, आप इन्हें उन महाराज जी को प्रसाद के स्वरूप में पवा देना। और अगर महाराज जी बोलें कि ये खीर कहां से आई है, तो आप कहना कि मैंने ही बनाई है। मैं उनको पवाना चाहती हूं, वो पाते नहीं है। गुरु माता ने कहा कोई बात नहीं। गुरु माता ने खीर को स्वीकार किया और जब वो महाराज जी भोजन करने के लिए आए तो मैया ने संग में खीर भी दे दी। अब जब खीर दी तो बाबा ने पूछा कि माँ ये भोजन कहाँ, ये खीर प्रसादी कहाँ से आई है? तो गुरु माता ने कह दिया कि मैंने ही बनाई है, कोई बात नहीं, तुम नहीं संकोच होकर पाओ। बाबा ने गुरु माता की आज्ञा का उल्लंघन कर नहीं सकते थे, वो खीर प्रसादी को पा लिया। और कहते कि जैसे खीर प्रसादी को पाया, उसके बाद जब रात को शयन में गए अपनी कुटिया के भीतर, तो स्वप्न में क्या आता है? स्वप्न के अंदर आया कि मैं एक दिल्ली की एक चौक में खड़ा हूं और सामने से एक हाथी के ऊपर एक मुस्लिम कोई व्यक्ति बैठा है। हाथी के ऊपर एक मुस्लिम व्यक्ति बैठा है, उसके आगे जो है वो कुरान शरीफ है और वो उसकी आयतें पढ़ रहा है। अब उनको समझ नहीं आया कि ये क्या बात हो गई। रात को भागते भागते गुरु माता के पास गए। गुरु माता के पास जाकर कहते, माँ आप मुझे सत्य सत्य बताना कि वो जो आपने मुझे खीर प्रसादी दी थी वो किसके घर की थी? गुरु माता ने कहा कि ऐसा क्या हो गया? कहा कि कुछ तो ऐसा था। सारा स्वप्न की बात सुनाई। गुरु माता ने माफ करके कहा कि मुझे माफ कर दो, वो फलाने फलाने व्यक्ति के घर का धन था।
तब उस फकीर ने कहा, बाबा ने कहा कि मैया, वो माँ मुझे अनेक बार अपने घर का प्रसाद पाने के लिए कहती थी, परंतु उसका जो पति था वो किसी मुस्लिम वजीर के वहां पे कोई नौकरी करता था, जिस कारण से मैं उसके घर का अन्न जो है वो ग्रहण नहीं करता था। महाप्रभु के जीवन की एक घटना है। एक महाप्रभु के एक भक्त थे, महाप्रभु के एक शिष्य थे। उन्होंने किसी के भी घर का अन्न पा लिया। अब जैसे पहले रसिक क्या होता था, पहले रसिक भाव भावना में अपनी मानसी सेवा में रह के श्री प्रियाजू का चिंतन किया करते थे। ये रसिकों की परिपाटी होती थी। वाणी का चिंतन किया करते थे, नाम का चिंतन किया करते थे, रूप का चिंतन किया करते थे। कुंजों में बैठकर प्रिया को याद किया करते थे, प्रियालाल को याद किया करते थे। आज के समय में हमने अपने आचरण के अंदर उस भाव को लाया ही नहीं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक आपके जीवन के अंदर एकांत नहीं होगा, जब तक आपके जीवन के अंदर एकांत रूप से आप प्रभु का चिंतन नहीं करोगे, आपका प्रकट सेवा में कभी अनुराग नहीं जगेगा, आपकी मानसिक सेवा में कभी प्रवेश नहीं होगा। एकांत में लेके सबसे पहले आप थोड़ा सा प्रियाजू का चिंतन करो। जब कभी प्रियाजू आएंगी, कहां पे आएंगी? एकांत में आएंगी। कहते हैं ना कि जब प्रियाजू कभी वन विहार के लिए निकलती थी तो ध्रुवदास जी महाराज की कुटिया के अंदर रुक जाया करती थी, भोजन पाती थी। तो ध्रुवदास जी महाराज ने कहा कि हमने तो आपको पुकारा नहीं, आप क्यों आए, कैसे आए? तो लालजू कहा करते थे, बोले पुकारने के ताई तो हम आते भी नहीं है, कोई पुकारे और हम आ जाए, हम ऐसे नहीं है। तो ध्रुवदास जी महाराज कहते कि आप हमारी कुटिया में कैसे आए? तो श्री जी कहती, ध्रुवदास तुम्हारी कुटिया में एकांत देखा तो हम आ गए, हमें एकांत अतिशय प्रिय है। और अगर आपके जीवन के अंदर एकांत ही नहीं होगा तब कैसे प्रियाजू आएंगे, तब कैसे लालजू आएंगे? आप खुद विचार करना इस बात का, अपने आचरण के अंदर इस चीज को लेकर आओ कि कुछ समय तो आपका केवल और केवल युगल के संग होना चाहिए, संसार की हुआ पूर्व से दूर। कुछ एकांत के भीतर भी आप अपने जीवन को प्रवेश करो, एकांत को अपने जीवन। जब नारद जी भक्ति सूत्र में कहते, बोले भक्त कौन? बोले भक्ता एकांत्या मुख्या। बोले भक्त कौन? बोले जो एकांतिक जिनको प्रिय है वो भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। तो एकांत रूप से कुछ समय के लिए आपको क्या करना है? अपनी भाव भावना में प्रवेश करना है। तो वो जो महाप्रभु के जो शिष्य थे वो क्या करते? वो नित्य प्रति यमुना जी के कूल पे जाके चिंतन करते। किसका चिंतन करते? श्री प्रियाजू का। आज किसी के घर का अन्न पा लिया, अब जैसे चिंतन करने में बैठे, अब प्रियाजू आए ना, अब प्रियाजू आ नहीं रही क्योंकि कोई दोष बन गया। अब जब किसी को मानसिक में जब प्रियाजू के दर्शन नहीं ना होते तब उसका जीवन कैसा होता है? बोले जैसे जल के बिना मछली का जीवन होता है। भागते भागते महाप्रभु के पास गए, महाप्रभु महाप्रभु बड़ा कष्ट हो गया। महाप्रभु ने बोला, बोले क्या हुआ? बोले आज जब मैं मानसी के अंदर प्रवेश करने लगा तो मेरा मानसी में प्रवेश ही नहीं हुआ, मुझे प्रियाजू के दर्शन ही नहीं हुए। महाप्रभु ने एक बात कही, क्या किसी के घर का अन्न तो ग्रहण नहीं किया? विचार किया उसने कि हाँ, अन्न तो ग्रहण किया है। महाप्रभु ने क्या कहा? बोले यहां से मदन टेर से भागते हुए कहां जाओ? बरसाना में। और बरसाना में जाके वो श्री जी के महल को स्पर्श करके फिर वापस आना, और रास्ते में रुकना नहीं है, कहीं पे भी नहीं रुकना तुम्हें, भागते भागते जाना है और भागते भागते वापस आना है हाथ लगाकर। उस भक्त ने वैसा ही किया, भागते भागते बरसाना गया। गर्मियों के दिन थे, जेठ का समय था, और भागते भागते रुका भी नहीं, पसीने से तरबतर आए। जैसे ही वापस आया महाप्रभु ने चरणोदक दिया, प्रसाद दिया। महाप्रभु ने कहा अब जाकर भजन करो, अब श्री जी आ जाएंगे। उसने पूछा कि ऐसा क्या कारण था? कहा कि जो तुमने अन्न ग्रहण किया था किसी का, जब मैंने तुझे कहा कि भाग कर जा वहां पे, तो क्या हुआ? तेरे उस प्रयास से तेरा जो अन्न जो तूने ग्रहण किया था उसका जो रस था तेरे पसीने के साथ वो बाहर निकल गया, तू दोष से मुक्त हो गया, और मैंने तुझे अब चरणोदक दे दिया, तेरे भीतर का जो पाप था उसे भी मुक्त कर दिया, अब जाकर तेरा मन निर्मल हो गया, अब जाके प्रभु का भजन कर।
तो अन्न का दोष जो होता है वो बहुत माना गया है। इसीलिए कहा जाता है रसिकों को, साधकों को मुख्य तौर पर कहा जाता है कहाँ के अन्न ग्रहण करना है। बोले जिसके घर पे ठाकुर सेवा पधराई हुई हो उसके घर का ही अन्न आप ग्रहण कर सकते हो। जिसके घर पे भोजन ठाकुर जी को भोग लगता हो उसी के घर का भोजन आप जो है वो ग्रहण कर सकते हो। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हाँ किसी के घर पे ठाकुर जी का भोजन नहीं होता, उस परिस्थिति पे क्या करना है, उस परिस्थिति पर भी एक साधक को क्या करना है, अपनी कंठी को भोग लगाकर, ये ठाकुर जी के अपने गुरु के हमारा चिन्ह है, अपनी कंठी को भोग लगाकर या मन ही मन अपने गुरु आली को भोग लगाकर, अपने राधा वल्लभ लाल जी को भोग लगाकर फिर पाना है, फिर उसका दोष आपको नहीं लगेगा। नहीं तो अगर आप अमनिया भी ग्रहण करते हो तब भी आपको जो है अन्न का दोष लगेगा। अमनिया भी आपको ग्रहण नहीं करना है। श्री दुर्दास जी महाराज तो कहते भूलहूं जल ना पीजिए बिन लीजिए निज नाम। एक साधक को इतना संभल संभल कर पग चलना है। देखो श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं, बोले राई के सम चलत ही होत होर के होर। थोड़ा सा भी अगर मन किसी और विषय का चिंतन करने लग पड़ा, उसी समय क्या होगा, आप भजन भावना से विहीन हो जाओगे। आपका मन विषयों का चिंतन करना प्रारंभ कर देगा। जो कभी कोई कहता है ना कि भैया सब कुछ होने के बावजूद भी नाम जप करने में मन नहीं लग रहा, ये करने में मन नहीं लग रहा, आपको दो दोष हैं। दो दोष जो हैं वो आपके जीवन के अंदर, या तो किसी का कुसंग आप कर रहे हो, नहीं तो किसी के घर का भोजन आप ऐसा ग्रहण कर रहे हो जो भोजन आपको नहीं करना चाहिए। अगर ये दो चीजों का ग्रहण जो आप मतलब कि होता है कई बार ऐसे कि कहते कि भैया हम तो बड़ा भजन भी करना चाहते हैं, मन भी करता है भजन करने का, पर जब भजन में बैठते भजन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? वो जो किसी का जो अन्न है वो आपको बैठने ही नहीं देगा। ना जाने हमारे तो संत यहां तक कहते, बोले किसका हाथ का भी भोजन ग्रहण करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी वैष्णव है उसके घर का भी भोजन, नहीं नहीं। हमारे अगर विरक्तों के लिए तो ये भी नियम है कि केवल ब्रह्मचारी के हाथ का ही भोजन जो है वो ग्रहण करना है। ब्रह्मचारी के हाथ का भोजन ग्रहण कर सकते हैं, बड़े नियम है इसके। पर चलो आप गृहस्थ हो तो आपके लिए बस एक नियम है जो मैं आपसे कहता हूं, वो एक नियम है कि जिसके भी घर का भोजन ग्रहण करना है, वैसे तो अगर उसके घर पर ठाकुर सेवा हो तो ठाकुर जी को भोग लगा के ग्रहण करो, और अगर ना ठाकुर जी को भोग लगा के ग्रहण हो तो क्या करो, जो भी प्रसादी आपके सामने जो थाल आया है, जो अमनिया आया है, मन ही मन पहले उसे भोग लगाकर फिर आप उसको ग्रहण करोगे, तब आपको उसका दोष नहीं लगेगा। इसे आपको अपने जीवन के अंदर आचरण के अंदर लेकर आओगे तब भक्ति में आगे बढ़ोगे। ऐसे नहीं कि कभी भी किसी के भी घर का भोजन ग्रहण कर लिया, कभी भी किसी के घर का कुछ भी ग्रहण कर लिया, ना भाई ना। और सबसे बड़ी बात आपके लिए तो भंडारे का भोजन पाना तो आपके लिए निषेध नहीं, पूर्णता निषेध है। ये जो सड़कों में गलियों में कहीं पे लगे होते हैं ना भोजन प्रसादी, खाओ खाओ पियो पियो, क्यों पियो भाई? आपको नहीं पीना, आप साधक हो। क्योंकि उसने जो वहां पे जो लंगर लगाया है, जो वो किया है, वो क्या है, वो अपने किसी मनोरथ की पूर्ति करने के लिए जो है वो किया है। आपको वो नहीं करना है। भंडारे का प्रसाद आपको नहीं पाना है तो किस भंडारे का पा सकते हो? जो भंडारा आपके इष्ट के अनुकूल है वहां का पा सकते हो। जैसे मान के चलो मैं हिताश्रम में चला गया, अब वहां पे जो भोजन प्रसादी है वो लाडली लाल जी को भोजन का भोग लगा है, वो मैं पा सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो मेरे इष्ट के अनुकूल है, वो मेरी रसरीति के अनुकूल है। मैं मंदिर चला गया, राजभोग है बयारू, वो मैं पा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे इष्ट के अनुकूल है। मैं केली कुंज चला गया, वहां पे मैं भंडारा पा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे इष्ट के अनुकूल है। पर हाँ, ये जो बाहर आदि कहीं कहीं पे होते, वो भंडारा आप जो है वो नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि ना जाने वो कौन सा धन भंडारे के भीतर आया है। क्योंकि अनेक अनेक लोगों का धन भंडारे के भीतर आता है, इसलिए साधक को रसिक जन मना करते हैं कि किसके घर का पाना है और किसके घर का नहीं पाना है। सबसे पहले इन चीजों को आपको अपने जीवन के अंदर धारण करना है। सबसे पहले अन्न की शुद्धि। दूसरी बात, आपके जीवन के अंदर कुछ नियम जो हैं
अगर आप हितोपासक की भांति अगर अपने जीवन को साधना चाहते हैं, अपने जीवन के अंदर महाप्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, और मैं और आसान तरीके से कहूं, आप महाप्रभु से मिलना चाहते हैं और श्री जी से भी मिलना चाहते हैं, अगर बिल्कुल ऐसे मिलना चाहते हैं जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, तो आपको कुछ बातों को अपने जीवन के अंदर धारण करना है। वो सबसे पहली बात, नाम जप। जितना हो सके उतना नाम जप आपको करना है। ये आपके जीवन में वैसा होना चाहिए जैसे आप अपने जीवन की श्वास लेते हो। अजपा जप की स्थिति पर जाना चाहिए एक साधक को, पर अजपा जप की स्थिति पे जाने से पहले एक साधक को सबसे पहले उपांशु जप करना होता है। आप माला से जप करिए, आप काउंटर से जप करिए, धीरे धीरे सिमरनी से जप करिए, करते 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 अपने श्वासों की माला से जो है वो नाम जप करिए। साधक को इस बात का सबसे पहले एक बात को और भी साधक को जप कर बड़ा ध्यान देना है। अब यहाँ पर बड़ी सारी बात आती है, बोले किसका जप करें, ये जप करें, वो जप करें, ये जप करें, वैसा जप करें, तो कौन सा जप करना है? सबसे पहली बात, अगर आपको गुरु मंत्र मिला है तो गुरु मंत्र का जप करें। अगर इस रस रीति में परिपाटी में प्रारंभ करने लगे हो तो श्री हरिवंश नाम का जप करें, या आपने जहां से दीक्षा लेनी है, जो वहां से गुरु आज्ञा प्राप्त हुई है, उसका जप करें। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया कि ये भी पढ़ना है तो बोले लगे हैं उसका भी जप करने, किसी ने बोले कि ये भी बोलना है तो बोले लगे हैं उसका भी करने, ऐसा नहीं करना। अपने इष्ट के अनुकूल और अपने गुरु आज्ञा के अंतर्गत रहते हुए भी जो नाम मंत्र मिला है, उस नाम मंत्र का जप जो है वो आपको करना है। तो सबसे पहले अगर तो आपकी यात्रा प्रारंभ नहीं हुई है या होने वाली है तो श्री हरिवंश नाम का जप करें। फिर जैसे जो गुरु पद्धत जो मंत्र है उस मंत्र का जप करें, ये चीजें करें। दूसरी चीज, अगर आपको अपने आचरण के अंदर लानी नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि ये मस्ट है, मस्ट इन द सेंस कि वो चीज आपको करनी है, तो आपको दो चीजों के सदा संग रहना है। पहला नाम के संग और दूसरा वाणी के संग। जैसे इस बार जब बड़ी प्यारी बात इंद्रेश जी महाराज ने कही, जब वो आए हुए थे मदन टेरे में, उन्होंने कहा कि एक पक्षी जब आकाश में उड़ता है तो अपने दोनों पंखों से अपनी हवा जो है, अपने दोनों पंखों से वो अपनी उड़ने का जो है वो प्रयास करता है, तभी वो ऊंचाइयों को छूता है। क्या कभी वो एक पंख को हिलाकर कभी ऊपर जा सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। उसको अगर आकाश को स्पर्श करना है, उसने अगर आकाश को छूना है, ऊंची ऊंचाइयों पर उड़ना है, तो उसे दोनों पंखों को एक साथ चलाना पड़ेगा। तो रसरीति के दो पंख क्या है? एक नाम और एक वाणी। आप नाम जप करते रहो, आपने वाणी नहीं पढ़ी तब भी कुछ नहीं होगा, और आप वाणी पाठ करते रहो, आपने नाम जप नहीं किया तब भी कुछ नहीं होगा। दोनों को आपको एक साथ चलाना पड़ेगा। इसीलिए श्री सेवक जी महाराज कहते, नाम वाणी जहां शाम शामा तहां, नाम वाणी निकट शाम शामा प्रकट, कहत सुनत जपत हरिवंश वाणी, हरिवंश वाणी, हरिवंश वाणी। तो दूसरी बात आपको ये आचरण के अंदर लेकर आना है। सबसे पहले कौन सी बात कही? बोले अन्न की शुद्धि। और दूसरी बात कौन सी कही? बोले नाम और वाणी के संग प्रत्येक। आज से एक नियम तो आपके जीवन के अंदर होना चाहिए, और वो नियम क्या है? आपको नित्य प्रति श्री सेवक जो महाराज का चाहे एक दोहा ही पढ़ो, चाहे आप चतुरासी जी का एक पद ही पढ़ो, पर आपको पढ़ना है। ये आपको गुरु आज्ञा है, और गुरु आज्ञा ही केवलम। सेवक जी महाराज ने आज्ञा दी है नित्य प्रति इस वाणी का चिंतन करना है, सेवक जी महाराज की आज्ञा। और अगर आप इस रस रीति में आए हैं और सेवक जी महाराज की आज्ञा को अगर आप नहीं मानते हो, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप नवनिवृत्त निकुंज के सहचरी वपु को प्राप्त नहीं कर सकते। धीरे धीरे करो, कोई बात नहीं। पहले नाम जप प्रारंभ करो, सबसे पहले 5 माला से प्रारंभ करो, 5 को 11 तक लेकर आओ, फिर धीरे धीरे 16 करो, फिर 21 करो, फिर 31 करो, फिर 64 करो। मैं ये नहीं कहता कोई आपको नियम दे रहा हूं कि आपको इतना ही करना है। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि सेवक वाणी पूरी पढ़नी है, या एक प्रकरण पूरा पढ़ना है, या एक छंद पूरा पढ़ना है। मैं ये कहता हूं कि आप एक दोहा पढ़ो, श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, याम गति विसरे नहीं। कितने लगे? 10 सेकंड, बस इतना पढ़ो। कुछ नहीं याद तो बस ये गुनगुना दो, जोई जोई प्यारो कर,
सोई मोहि भावे, भावे मोहे जोई सोई, सोई कर प्यारे। बस ये पंक्तियां गुनगुना दो, हो गया आपका वाणी पाठ हो गया। हमारे महाप्रभु ने तो बांधा ही नहीं किसी बात में। ताते भैया मेरी सो, कृष्ण गुण संचू, कृष्ण के गुणों का सिंचन कर, नाम जप कर, संकीर्तन में बने रहे। ये तो महाप्रभु ने कहा। रसना कटो जो अन रटो, निरखन फुटो नैन, और श्रवण फुटो जो अन सुनो, बिनु राधा यश मैन। और आचरण के अंदर लेके आओ, तन ही राख सतसंग में, मन हूं प्रेम रस भेव, और सुख चाहत हरिवंश हित, तू कृष्ण कल्प तरु सेव। और जब तक भाई आप इस प्रकार इन चीजों को अपनी दिनचर्या में नहीं लेकर आओगे, आप इन चीजों को आप अपने आचरण में नहीं लेकर आओगे तो कैसे। इसलिए जब सेवक वाणी का चिंतन प्रारंभ हुआ था आज से हफ्ते 10 दिन पहले, मैंने आपको एक नियम दिया था। ना जाने पता नहीं कितने जन वो नियम को पूरा करते। मैंने आपसे कहा था कि जब जितनी देर के लिए श्री हरिवंश वाणी चलेगी उतनी देर के लिए आपको 11 माला तो कम से कम श्री हरिवंश नाम की करनी है, आपको पात्रता मिलेगी। बताओ कितने जन करते हो, हाथ खड़ा करके बताइए मुझे। 11 माला का मैंने आपको कहा था, कितने जन करते हो? केवल 28 जन या 31 जन। क्यों? बाकियों ने तो आज्ञा का पालन ही नहीं करना, तो कैसे फिर कैसे शीजी मिलेंगी? ऐसे मिलेंगी शीजी? नहीं मिलेंगी। करते रहो, रगड़ते रहो नाक। और देखो भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे लिए करो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो नाम जप है वो आप मेरे लिए करो, या आप जो देखो मुझे जो मिलना था शीजी की कृपा से, वाणी कृपा से मुझे मिल गया। अपनी गुरु कृपा से मुझे जो मिलना था मुझे मिल गया, या मेरे गुरु कृपा से मैं अपना नाम जप खुद करूंगा। आप जो भोजन करोगे उससे तृप्ति तो आपको ही मिलेगी। आप अगर नाम जप करोगे तो उसमें उसका फल तो आपको ही मिलेगा। अगर आप नाम जप करोगे तो शीजी मुझे थोड़ी ना दिखेंगी, जो नाम जप करेगा शीजी तो उसे ही दिखेंगे। और अगर मुझे तो ऐसा लगता है ये 100 बंदों में से केवल 30 बंदे हैं जो शीजी से मिलना चाहते हैं, बाकी 70 बंदे तो चाहते ही नहीं, वो तो मनोरंजन करने के लिए आए हैं। और कथा आत्मरंजन करने के लिए आती है, कथा मनोरंजन करने के लिए नहीं होती। कथा के अंदर संत कहते बोले सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, वो शब्द की चोट मारता है। सत्संग तो कड़वे वचन होता है, सत्संग मीठे वचन नहीं होता, सत्संग तो कड़वे वचन होता है जो आपको आईना दिखाता है। और एक दिन किसी ने सत्संग के माध्यम से कहा था ना, बोले सत्संग क्या है? बोले दर्पण है। कुरूप व्यक्ति सत्संग में नहीं आ सकता, क्योंकि क्या होगा? दर्पण उसे उसकी कुरूपता दिखाएगा। और मैं यहां से भाई जो कहूंगा मैं सत्य कहूंगा, मुझे कोई डर नहीं है। अगर आप नाम जप नहीं करते हो तो रगड़ते रहो नाक, अगर आप वाणी पाठ नहीं करते हो तो रगड़ते रहो नाक, जितना मर्जी दान पुण्य कर लो, आपको शीजी की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती। उस प्राप्ति को पाने के लिए सबसे पहले आपको नाम सिमर, नाम सिमर, नाम सिमर, यही तेरो काज है। और मैंने तो ये भी कह दिया, बोले पूरा दिन नहीं कर सकते, थोड़ा करो, थोड़ा नाम जप करो, पर करो तो सही। आप अगर 11 माला का संकल्प, देखो संकल्प शब्द मैं वैसे ये कहता हूं कि आप अपने लिए कम से कम इतना करो, पर अगर आप 11 माला नहीं कर सकते तो आप क्या करोगे? आप खुद विचार करो। अगर आप अपने लिए 11 माला नहीं कर सकते तो आप क्या करोगे? इतनी अगर अपने आप की पात्रता नहीं बनाओगे तो आप शीजी को मिलने चले हो। कौन है जो मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी, विजेंद्र भानु नंदिनी विजेंद्र सूनु संगते, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजन। अनंत कोट विष्णु लोक नम्र पद्म जाचिता, हिमाद्र जापलो मजा विरंचि जावर प्रदे, अपार विद्य विद्य सिद्ध तप्त दांगुली नखे। जो अनंत कोट विष्णु लोक, बोले ठाकुर जी विष्णु भगवान भी बोले जिनका सीधे सीधे दर्शन नहीं कर सकते, अनंत कोटि विष्णु लोक। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं नाम जप करिए। आप अगर भोजन पाएंगे तो आपको ये तृप्ति मिलेगी, आपके भोजन से मुझे नहीं मिलेगी। इसीलिए अपने लिए नाम जप करिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए नाम जप करना है आपने। दूसरी बात, एक बात को अपने जीवन के अंदर धारण करिए,
जिन मंदिरों में हित नाम हित वाणी और नाद बिंदु के अपना कोई नहीं है, वहां पर एक साधक को जाने से बचना चाहिए। अर्थात अपनी उपासना के अनुकूल और अपनी उपासना के अनुरूप स्थानों पर ही आपको जो है वो जाना चाहिए। अब जैसे क्या होता है ना, आप में से कई जन चले हैं जी दरगाह शरीफ के दर्शन करने के लिए, अब कोई चले बोले साईं बाबा के दर्शन करने के लिए, अब कोई चले हैं कुछ करने के लिए, अब कोई चले कुछ करने के लिए। ऐसा नहीं करना है। कहते वो अपना स्वयं नाश कर लेगा। अपनी उपासना संबंधी ही भाव को आपको ग्रहण करना है। कहां आपको जाना है और कहां आपको नहीं जाना है, इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले भजन रस रीत, मिलिए ताहि निसंक है, कीजे तासु प्रीत। सेवक जी महाराज कहते हैं आपको किसका संग करना है और किसका संग नहीं करना है। सेवक जी महाराज श्री ध्रुवदास जी महाराज यहाँ पे कहते हैं जिसका इष्ट एक है, सबसे पहले उनका संग करिए। जिनके इष्ट श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं और जिनके संग आपका मन मिलता है, उनका संग करिए। इष्ट मिले अरु मन मिले और मिले भजन रस रीति, बोले जिसके साथ आपकी भजन की रस रीति मिलती है, उनका संग जो है वो एक साधक को करना चाहिए। मिलिए ताहि निसंक है और कीजे तासो प्रीति, बोले उनसे प्रीति करनी है जिनका इष्ट एक है, जिनका मन एक है और जिनका भजन एक है। तो इसका भी बात को आपको अपने जीवन के अंदर धारण करके अपने आचरण के अंदर लेकर आना है। चौथी बात कहते हैं, अच्छा यहाँ पे कल एक प्रश्न भी आया था इसी बात का ही, और आज इसका उत्तर श्री सेवक जी महाराज अपने सत्संग के भीतर भी देते हैं। अच्छा, महाप्रभु के कितने परिवार हैं बताओ? महाप्रभु के कितने परिवार हैं? कल भी हमारी जब संवाद एक चर्चा हुआ उसमें भी हमने इस बात की चर्चा को करा था। आज फिर से अपने सत्संग के भीतर चर्चा में ये भाव आ गया, अच्छा कितने परिवार है, कौन कौन से परिवार हैं? देखो आप सत्संगी हैं तो आपको पता होना चाहिए ना। वेरी गुड। श्री सेवक जी महाराज कहते दो प्रकार के महाप्रभु के परिवार हैं। एक कहा जाता है नाद परिवार और दूसरा कहा जाता है महाप्रभु का बिंदु परिवार। तो दोनों परिवारों में से भेद बुद्धि नहीं करनी है कि कौन सा परिवार बड़ा है और कौन सा परिवार छोटा है। इस प्रकार की भेद बुद्धि को जो करता है वो अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है। कोई पिता चाहता है कि कोई मेरा बच्चा बड़ा है या कोई बच्चा छोटा है? नहीं, माता के लिए, पिता के लिए सब बालक एक समान होते हैं। उसी प्रकार ही महाप्रभु के लिए चाहे नाद कुल है चाहे बिंदु कुल है, इन दोनों के प्रति एक है और अपने आचरण के अंदर किसी भी प्रकार की भेद बुद्धि जो है वो आपको लेकर नहीं आनी है। ये श्री सेवक जी महाराज जो है वो बताते हैं। तीसरी बात, पांचवी बात, श्री सेवक जी महाराज कहते बोले देखो ये तो राधा वल्लभ संप्रदाय है जो हित की रस रीति है, इसमें वेद त्रिवाणी का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता। बड़े ध्यान से इस बात को सुनना। वेद त्रैवाणी किसको कहते हैं? वेद त्रैवाणी कहा जाता है जैसे मतलब कि उपनिषद हो गए, पुराण हो गए, है ना। कहते इनका यहाँ पे नहीं किया जाता। अच्छा, नाद और बिंदु परिवार के बारे में देखो, महाप्रभु के दो परिवार हैं। एक परिवार को कहा जाता है नाद परिवार और एक परिवार को कहा जाता है बिंदु परिवार। नाद परिवार क्या होता है? जिनका जन्म तो किसी और कुल में हुआ है, परंतु उसकी दीक्षा महाप्रभु की रस रीति के अंतर्गत हुई है और उसने उस नाम को इतना भजा है, इतना भजा है, और भजते भजते उसने इस रस रीति के अनुसार अपने जीवन को जिया है, अपने आचरण को बनाया है। फिर वो महाप्रभु के किस
परिवार में गिने जाते हैं वो महाप्रभु के नाद परिवार में गिने जाते हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप के अंदर श्री सेवकचू महाराज, जिनका जन्म तो किसी और कुल में हुआ, किसी और स्थान पे हुआ, पर जिसकी दीक्षा महाप्रभु की परिपाटी से हुई है। सेवकचू महाराज, हरिराम व्यास जी, चतुर्बुद्ध दास जी, जयमल जी, खरगसेन जी, नरवाहन जी, विठल दास जी, गंगा यमुना बाई जी, है ना, परमानंद दास जी, प्रबोधानंद सरस्वती जी, ध्रुवदास जी महाराज। तो ये क्या है, ये महाप्रभु के नाद कुल से है। अब जिनका जन्म महाप्रभु के कुल के भीतर हुआ है वो क्या है, वो महाप्रभु के बिंदु परिवार से, जैसे रूपलाल गोस्वामी जी, है ना, जैसे दामोदरवर गोस्वामी जी, है ना। तो ये क्या है, ये महाप्रभु के बिंदु परिवार के हैं। ठीक है, एक वो व्यक्ति है जिन्होंने पिपासु युक्त होकर अपने जीवन को जिया है, वो महाप्रभु के नाथ परिवार से। तो दोनों कुलों में किसी भी प्रकार का भेद ना करना। अगर हमारे यहाँ पे श्री वनचंद्र महाप्रभु को प्रणाम किया जाता है तो हमारे यहाँ पे सेवकचू महाराज को भी नहीं छोड़ा जाता, सेवकचू महाराज को भी प्रणाम किया जाता है। तो दोनों को एक संग लेकर चला जाता है। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई केवल और केवल नाद परिवार अच्छा है, वो भी गलत है, और जो ये कहते हैं कि केवल और केवल बिंदु परिवार ही अच्छा है, वो भी गलत है। वो अगर ये कहते हैं कि भाई बिंदु ही बिंदु अच्छा है, नाद नहीं अच्छा, और नाद ही नाद अच्छा है, बिंदु नहीं अच्छा, तो इसका अर्थ क्या है कि उन्होंने सेवक वाणी को पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा है तो धारण किया ही नहीं। क्योंकि सेवकचू महाराज ने क्या बोले, आचार जन जाई अनुसरे। और अगर कोई एक कुल विशेष होता तो उस कुल का नाम लेकर कहते सेवकचू महाराज कि भाई इस कुल में ही जाओ, इस कुल में ही जाओ, नहीं। पर आचार जन जाई अनुसरे का अर्थ क्या है, बोले जो आचार्य जिसने अपने जीवन के अंदर आचरण करके रखा है, बोले उनके पास जाके हरिवंश धर्म का पता करो। तो नाद और बिंदु परिवार। उसके आगे में चल रहा था कि वेद त्रयी वाणी क्या होती है। वेद त्रयी वाणी होती है, जैसे उपनिषद हो गए, ग्रंथ हो गए, वेद हो गए। हमारी उपासना में वेद क्या है, हमारे पुराण क्या है, आपको इस बात का पता होना चाहिए। श्री राधा सुधा निधि जी क्या है, हमारी पुराण है। राधा सुधा निधि के अनुसार ही आपको अपने जीवन को जीना है। अगर आप में से, अच्छा मुझे आप में से ये बताइए, राधा सुधा निधि जी का दर्शन किसने किया? राधा सुधा निधि जी को किसने पढ़ा है? चलो बहुत जन है ना। कितने जन है? श्री प्यारी जी की कृपा से 19 जन है। अच्छा, अब आप में से मुझे ये बताइए, राधा सुधा निधि जी को किसने जाना है, किसने समझा है? समझ के हाथ उठाना, किसने समझा है? महाप्रभु की इस वाणी है, किसने समझा है? अभी 20 हाथ खड़े थे और इसमें से ये 4 हाथ अभी खड़े हैं जो कह रहे कि भाई हमने समझा है। तो राधा सुधा निधि जी के अंदर क्या है? राधा सुधा निधि जी जो है ना, ये महाप्रभु का हृदय है। इसे महाप्रभु का हृदय कहा जाता है। जो महाप्रभु के जो मन के भाव जो प्रियाजू के प्रति है, वो महाप्रभु जी सुधा निधि जी में प्रकट करते हैं। महाप्रभु सुधा निधि जी में कहते हैं कि मैं क्या करूं, हे स्वामिनी जू मैं ऐसे करूं, हे लाडली जू मैं ऐसा करूं, हे प्यारी जू मैं ऐसा करूं। वो महाप्रभु ने कहा। हमारा राधा वल्लभ संप्रदाय का पुराण क्या है? श्री राधा सुधा निधि जी। राधा सुधा निधि जी हमारा पुराण है। और हमारा वेद क्या है? हमारी वेद है हमारी चतुरासी जी। सुधा निधि जी हमारे पुराण है, वेद हमारी श्री चतुरासी जी हैं। सुधा निधि जी पुराण है और चतुरासी जी और सेवक वाणी हमारी वेद है। आपको क्या करना है? इनका चिंतन करना है। ये श्री सेवकचू महाराज जो है वो बताते हैं। कहते कि जिन श्री हरिवंश धर्मियों के लिए वेद त्रयी की आवश्यकता नहीं है, उसका वेद है श्री राधा सुधा निधि और पुराण है श्री हित चतुरासी जी और सेवक वाणी तंत्र शास्त्रों का काम करती है। उसी से एक अद्वितीय प्रेम ब्रह्म की सिद्धि होती है। प्रेम ब्रह्म कौन है? प्रेम ब्रह्म है महाप्रभु। तो कहा चतुरासी जी से, राधा सुधा निधि जी से और सेवक वाणी से ही प्रेम प्रभु की सिद्धि होती है।
इसलिए आपको अपने जीवन के अंदर, आचरण के अंदर, वही बात हो गई कि नाम और वाणी को अपने जीवन के अंदर धारण करके रखना है। इसके सिवाय जिन जिन ग्रंथों में अपने इष्ट एवं धर्म का वर्णन है वे भी धर्मी उपासक के पठनीय शास्त्र हैं। इसके अलावा जैसे व्यासवाणी जी है, करुणाबेली जी है, कहते कि किन ग्रंथों को आपको पढ़ना है, बोले जो आपके परिपाटी के अनुकूल है आप उनको जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको आपको अपने जीवन के अंदर जो है वो आचरण के अंदर लेकर आना है। फिर उसके बाद से सेवक जो महाराज कहते हैं, ये तो हो गई 5 बातें जो हमने आपको बताई है। अब बाहरी लक्षणों की बात करते हैं। ये तो हो गया आचरण, भीतरी लक्षण कि जैसे क्या क्या करना है, वो भीतरी लक्षण हो गए आपके, कि जैसे आपको नाम पढ़ना है, आपको वाणी पढ़ना है, नाद बिंदु परिवार को लेकर चलना है, वाणी जी का गायन करना है। ये तो क्या हो गए, ये आपके आंतरिक लक्षण हो गए। अब बाहरी लक्षणों को आपको क्या करना है, भारी लक्षण में लेके हुए आपको क्या करना है, 3 चीजें एक हित धर्मी का श्रृंगार है। पहला तिलक, दूसरा कंठी, और तीसरा नाम का छाप। पहला तिलक, कंठी और नाम का छाप, अर्थात आपकी जब हमने आई थी तो 3 प्रकार की नाम छाप का हमने आपको बताया था ना, कि नाम सेवा, नाम सेवा या चित्रपट सेवा या युगल सेवा, हमने आपको लाडली जी की कृपा से सेवक जी महाराज ने आपको ये बताया था। तो इन 3 चीजों को आपको अपने जीवन के अंदर धारण करना है। सबसे पहले तिलक, आपको ये पता होना चाहिए हमारे तिलक का स्वरूप कैसा है, हमारा तिलक क्या है, इस तिलक का प्राकट्य कहां से हुआ था, और इस तिलक को सबसे पहले किसने किसको दिया था। आपको इस बात का पता होना चाहिए तिलक का अर्थ क्या होता है। प्रत्येक संप्रदाय का अपना एक चिन्ह होता है जिसे वैष्णव जन अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उसे तिलक कहा जाता है। कई लोग इसे उर्धपुंड भी कहते हैं। उर्धपुंड क्या होता है, उर्धपुंड अर्थात अपने मस्तक पर धारण किया जाने वाला चिन्ह, उसे उर्धपुंड भी कहा जाता है, उसे तिलक भी कहा जाता है। तिलक के अनुसार ही आपको पहचाना जाता है कि आप किसके हो, इसे ही तिलक जो है वो कहा जाता है। प्रत्येक उपासक को चाहिए अपने गुरु इष्ट के अनुकूल का तिलक जो है वो उसे धारण करना है। जैसे रामानंदी संत हैं, वो अपने अनुकूल तिलक लगाएंगे, हरिवंशी होंगे वो अपने अनुकूल लगाएंगे, हरिदासी होंगे अपने अनुकूल लगाएंगे, रामानुजी होंगे अपने अनुकूल लगाएंगे, निम्बारकी होंगे, गौड़िया होंगे, वो अपने अपने श्री के होंगे, वो अपने अपने अनुकूल जो है वो तिलक जो है वो लगाएंगे। शैव अपने अनुकूल लगाएंगे और वैष्णव अपने अनुकूल लगाएंगे। हमारा जो तिलक है, जो राधा वल्लभ संप्रदाय का तिलक है, सबसे पहले इस तिलक का नाम क्या है, इसको कहा जाता है राधा वल्लभीय तिलक। वैष्णव तिलक है, राधा वल्लभीय तिलक है, और ये तिलक जो है वो श्री हरिवंश नाम ही है। अब आप कहोगे कैसे श्री हरिवंश नाम है, देखो, ह अक्षर में हरि बसे, र में राधा नाम, वो अक्षर वृंदाविपिन सो सहचरी अभिराम। जो राधा वल्लभ संप्रदाय में जो तिलक लगता है, उसके जो नीचे आपने देखा होगा जो अर्धमंडल का आकार होता है, जो आपके नासिका से ऊपर की ओर होता है, जो नासिका से ऊपर की ओर जो अर्धमंडल का आकार होता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे अर्धमंडल वृत्ताकार कहा जाता है। इसे वृंदावन धाम की संज्ञा दी जाती है। ये क्या है, ये वृंदावन धाम है, ये हरिवंश नाम का वह अक्षर है। इसी के संग ही 2 सखियों को इंकित करती हुई इसी वृंदावन धाम में 2 सखियां विराजमान है। ये 2 सखियां सहचरियों को प्रकट करती है। वृंदावन धाम में कौन खड़ा है, सहचरियां खड़ी है, सखियां खड़ी हैं। इसी के ऊपर ही 2 बिंदियों का स्वरूप है। ऊपर की जो बिंदी है उसे श्री जी के चरण कहा जाता है। संप्रदाय के अनुसार अगर देखा जाए
तो इस बिंदी का रंग होता है लाल, और नीचे की जो बिंदी है इसे ठाकुर जी के चरण कहा जाता है। और संप्रदाय के अनुसार देखा जाए तो इस बिंदी का कलन जो रंग होता है वो होता है कौन सा, ब्लैक, श्याम बंदनी। तो ये वृंदावन के मध्य, सहचरियों के मध्य प्रियाजू और लालजू हो गया हरिवंश नाम। तो ये क्या है, हमारा तिलक है। तो सबसे पहले प्रत्येक साधक को देखो, वैसे तो हमारी परिपाटी में ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह होता है ऐसा, आपकी बिना दीक्षा के भी तिलक धारण कर सकते हो, आपको किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। परंतु बात ऐसी होती है कि अगर आपके जहां से आपको गुरु दीक्षा लेनी है, अगर वहां से ये नियम है कि आप बिना गुरु दीक्षा के तिलक धारण नहीं कर सकते, तब आपको नहीं लगाना है। अपितु अगर कोई जीव बिना दीक्षा के भी अगर कोई तिलक लगा दे तो उसमें अपराध भी नहीं लगता है, चिन्ह का कोई अपराध जो है वो नहीं होता है। तो तिलक। दूसरी बात आती है हमारे इस राधा वल्लभ संप्रदाय में कंठी कैसी बांधी जाती है। देखो, उपासना हमारी है युगल उपासना, और इस युगल उपासना में हमारी जो कंठी होती है उसके कितने राउंड होते हैं। कई लोग मनमाना आचरण कर लेते हैं, कोई 3 बांध कर बैठा है, कोई 1 बांध कर बैठा है, कोई कितनी सारी बांध कर बैठा है। तो नहीं, ये उपासना का सिद्धांत नहीं कहता। उपासना का सिद्धांत कहता है कि आपकी कंठी में केवल और केवल 2 ही जो है वो लाइनें होनी चाहिए, 2 से अधिक। क्यों? क्योंकि युगल उपासना है। आपने अगर पता नहीं मेरी देखी है कि नहीं, मेरी 2 ही है, पर वो 1 के ऊपर है 1 है। मैंने किस भाव से पहनी है, 2 ही है। रूप बेली प्यारी बनी, सुप्रीतम प्रेम तमाल, 2 मन मिल एके भय, श्री राधा वल्लभ लाल। तो 2 एक ही कंठी को 2 लड़ को पहनने का जो है वो विधान है। ये हमारी उपासना में कंठी है। वैसे तो नाम छाप यहाँ पे 2 तरीके से, एक तो आप नाम जप कर सकते हो, एक नाम छाप होती है, वो हित की छाप जो होती है वो हमें मिलती है। पर वो हित की छाप मिलना साधारण नहीं होता, वो कोई भी उसको धारण नहीं कर सकता। दीक्षा के समय पे गुरु आपको तिलक भी देता है, कंठी भी देता है, परंतु हित की छाप उस समय आपको नहीं मिलती। हित की छाप क्या होता है, आपने देखा होगा, राधा वल्लभ संप्रदाय के जितने भी संत होते हैं उनके नाम के आगे एक शब्द लिखा हुआ होता है। वो नाम का शब्द क्या होता है, बताइए आप मुझे। क्या? अच्छा, हित। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये हित शब्द जो है वो कहां से इसका प्राकट्य हुआ था? हित का शब्द जो है, जब प्रियाजू ने, जब श्री जी ने ये महाप्रभु को दीक्षित किया, पहले महाप्रभु का नाम था श्री हरिवंश, केवल श्री हरिवंश। पर जब महाप्रभु को, श्री जी ने जब महाप्रभु को दीक्षा किया, उस समय महाप्रभु ने हित की छाप जो है वो महाप्रभु को दी थी। हित छाप दियो हित लाडली, श्री जी ने ये हित की छाप महाप्रभु से दी थी। और उसी समय से ही इस संप्रदाय को हित संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय को राधा वल्लभ संप्रदाय भी कहा जाता है, इस संप्रदाय को हित संप्रदाय भी कहा जाता है। तो हित की छाप जो है, जैसे अब जो इस परिपाटी में थोड़ी आगे बढ़ते हैं, उन्हें ही केवल और केवल गुरुजनों की आज्ञा के बाद अपने नाम के आगे हित लगाने की आज्ञा जो है वो मिलती है। ऐसे नहीं कि कोई भी किसी की भी आज्ञा को लेकर अपने नाम के आगे हित लगा सकता है। मैं भी अपने नाम के आगे हित नहीं लगा सकता, या कोई भी अपने नाम के आगे हित नहीं लगा सकता, जब तक उनके गुरु चरणों की आज्ञा जो है, गुरुजनों की आज्ञा जो है तब तक जो है वो नहीं मिलेगी। ठीक है? तो आपको क्या करना है, नाम की छाप। 3 चीजें कही गई, ये आपकी बाहरी छाप होती है, तिलक, कंठी, नाम छाप, और युगल सेवा, नाम सेवा या वो। फिर उसके बाद अपने प्रभु को प्रतिदिन उत्तम भोग लगाकर वैष्णव जनों को प्रसाद देना, ये रसोपासना का व्रत है। ठाकुर जी की सेवा करनी, प्रसाद ठाकुर जी को भोग लगाना, ये रसोपासना का क्या है, ये रसोपासना का व्रत है। फिर कहते हैं श्री व्यास नंदन श्री हरिवंश महाप्रभु जी, मंत्रदात्रा गुरुदेव, इष्ट आराध्य श्री राधा जी एवं रसिक केंद्र श्री लाल जी का जन्मोत्सव मनाना। देखो,
हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में मुख्य उत्सव कौन कौन से हैं, इन सभी का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले श्री प्रियाजू का प्राकट्य, श्री महाप्रभु का प्राकट्य, श्री वृंदावन का प्राकट्य, ये क्या है, और लालजू का प्राकट्य। किस किस का? श्री प्रियाजू का प्राकट्य, श्री वृंदावन धाम का प्राकट्य, श्री लालजू का प्राकट्य, महाप्रभु का प्राकट्य और अपने गुरुदेव सरकार का प्राकट्य। ये 5 उत्सव को आपको पूरा पता होना चाहिए। 5 उत्सव आपके लिए ये पंच प्राण है, आपको ये 5 उत्सव मनाने ही मनाने हैं। इसके अलावा हरियाली तीज को, श्रावण की शुक्ला तीज जो हरियाली तीज होती है, इसमें श्री सेवकजू महाराज का प्राकट्य, ये छठा उत्सव है। तो ये आपका कहते ये जन्मोत्सव मनाना भी सेवक उपासक का परम धर्म है, ये आपका परम धर्म है। इसके अलावा कौन कौन से उत्सव श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में मनाए जाते हैं? फाग उत्सव, डोल उत्सव, चंदन उत्सव, बसंत उत्सव, तीज उत्सव, हिंडोला उत्सव, जूला उत्सव, शरद उत्सव, पाटोत्सव, गुरु पूजा, दीप मालिका, प्रतिपदा, वन विहार, खिचड़ी उत्सव, बसंत उत्सव। ये 10 उत्सव जो हैं, ये भी आपको अपने अपने कुंजों में जो है वो ठाकुर जी के मनाने चाहिए। जितना हो सके उतना जो है वो आपको मनाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि इनका मनाना भाव एवं रस की वृद्धि करने वाला होता है, आपकी श्री ठाकुर जी के संग आपके प्रेम को और बढ़ाने वाला होता है। इसके अलावा और भी जो जो उत्सव जो हैं वो होते हैं, तो इष्ट के अनुकूल, इष्ट के अनुसार जो है उस ऋष रीति के अनुकूल अपने जीवन को धारण करना, इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही आचरण में धारण करना कहा जाता है। अस्तु हरिवंश धर्मी के लिए ये उक्त आचरण पालनीय है, अर्थात आपको अपने जीवन के अंदर धारण करने हैं। तो सबसे पहले यही चीजों की चिंतन आपको करना है कि आज कि कैसे मुझे अपना जीवन जीना है। नाम जप करना है, वाणी पाठ करनी है, अमनिया ग्रहण नहीं करना है, प्रसाद ही ग्रहण करना है, हरिवंश धर्मियों का संग करना है, गुरु इष्ट रसिकों में किसी भी प्रकार की भेद बुद्धि नहीं करनी है। इन चीजों को आपको अपने जीवन के अंदर धारण जो है वो करना है। अगर आप इस जीवन के अंदर धारण करोगे, अपनी रस रीति में आगे बढ़ोगे, श्री जी का प्रेम प्राप्त करोगे और लाडली जी के प्रेम को अपने जीवन के अंदर धारण करके अंत समय के अंदर श्री प्रिया जी के नवनिवृत्त निकुंज का विश्राम जो है वो प्राप्त करोगे। तो आज का भाव श्री किशोरी जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी के हृदयस्थ प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।